जैसा कि आप जानते हैं कि सरमद सुल्तान कुसट की नई फिल्म कमली रिलीज़ हो चुकी है। इस फिल्म की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई और हर तरफ तितली मच गई। डायरेक्टर साहब के मुताबिक उन्होंने ये फिल्म 6 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल की है। समझ से बाहर आता है कि उन्होंने 6 साल में ऐसा क्या बनाया। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को आर्ट का शाहकार साबित किया है। उनका कहना है कि सबा कपूर ने ऐसी एक्टिंग कर दी है जैसी ना कभी सुनी ना देखी। हालांकि सरमद कुसट के नाम पर बहुत सी अच्छी फिल्में और बहुत से अच्छे ड्रामे हैं जो कि हमें आज भी याद हैं। वो बहुत हिट हुए हैं और बहुत मशहूर हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि उन्होंने 6 साल इस प्रोजेक्ट पर लगाए। इस प्रोजेक्ट का ना सारा ना पैर है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस फिल्म में आखिर है ऐसा क्या कि आपको ये देखनी चाहिए। फिल्म के किरदारों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सबा कमर है जो कि हिना का किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा एक लड़का नया आया है हमजा ख्वाजा जो कि इल्तमास का किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर निमरा बुच्चा भी हैं जो कि जीनत जो कि एक मलकानी बनी हुई है, उनका किरदार भी शामिल है। इस फिल्म में आपको उमैर राना साहब भी देखने को मिलेंगे जो अक्सर फिल्मों में और ड्रामों में टर्की बूटे का किरदार अदा करते हैं और यहाँ पे भी वो यही करते नजर आएंगे। तो आइए चलते हैं आपको फिल्म की कहानी की तरफ। फिल्म की कहानी शुरू होती है सबा कमर से। सबा कमर एक लड़की हैं, बड़ी सादी सी शलवार कमीज पहनती हैं और वो एक गांव में रहती हैं अपनी नंद के साथ जो कि सानिया सईद हैं। उनकी नंद सानिया सईद जो सी वो एक अंधी औरत का किरदार अदा कर रही हैं। घर के तमाम काम सबा कमर ही करती हैं और सानिया सईद घर में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं। इसके अलावा उनकी जरी ज़मीन भी है जिससे उनको ठेका शेका भी आ जाता है, इसलिए उनका घर अच्छा चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या, तो इन दोनों का रिश्ता आपस में भाभी और नंद का है। कहानी का पस मंज़र कुछ यूँ है कि सबा कमर की शादी सानिया सईद के भाई के साथ 8 साल पहले होती है। 2 महीने के बाद, शादी के 2 महीने के बाद सानिया सईद का भाई जौन सा है वो सबा कमर को छोड़कर बाहर के मुल्क कमाने चला जाता है। लेकिन 8 साल हो गए, ना उसका कोई आता है ना आपको पता है, और अब सबा कमर यहाँ पर फंसी बैठी हुई है। गाँव में एक अदद मलकानी भी है जो कि निमरा बुच्चा साहिबा है। मलक साहब उमैर राना साहब हैं। निमरा बुच्चा की शादी मलक के साथ हुई भी है और शादी के काफ़ी अर्से के बाद भी उनके घर में कोई औलाद नहीं है। पैसे की काफ़ी बहुतात है और पैसे की बहुतात के बाइस निमरा बुच्चा के पास करने को कोई काम तो होता नहीं, इसलिए वो क्या करती हैं कि उनको पेंटिंग्स बनाने का शौक है। वो गांव की कुछ लड़कियों को रोज़ाना अपने पास बुलाती हैं, किसी को खड़ा कर देती हैं, किसी को बिठा देती हैं और किसी को लेटा देती हैं। लेटने वाली ऑफ कोर्स सबा कमर ही हैं और उनको एक साइड पर खड़ा करके रोज़ाना उनकी पेंटिंग्स बनाती हैं। लड़कियाँ ऐसे ही साकत बैठी रहती हैं, सब ने आधे नंगे पुंगे लिबास पहने होते हैं और मलकानी साहिबा आराम से उनकी पेंटिंग्स बनाती रहती हैं। बीच में गाहे बगाहे मलक साहब भी बीच में आते रहते हैं और उनकी पेंटिंग्स की तारीफ करते रहते हैं। हालांकि वो पेंटिंग्स की तारीफ नहीं कर रहे होते, उन आधे पौने कपड़ों में लेटी और खड़ी हुई लड़कियों की तारीफ कर रहे होते हैं। सबा कमर रोज़ाना अपनी ये नंगी पुंगी जॉब करने के बाद रोज़ाना अपने घर की राह लेती हैं और जंगल से गुजर के अपने घर की तरफ जानब जाती हैं। एक दिन जब सबा कमर अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उनको एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सफ़ेद रंग का मोर नजर आता है। वो उस मोर का ताक़ुब करना शुरू कर देती है। मोर का ताक़ुब करते करते वो एक तालाब के पास चली जाती है। वो देखती है कि तालाब के अंदर मोर का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग का पर गिरा हुआ है। वो उस पर को हासिल करने के लिए तालाब की तरफ रुख करती हैं और उस पर को पकड़ने की कोशिश करती हैं। इस पकड़ धकड़ के अंदर ही वो तालाब के अंदर ठा करके गिर जाती हैं। क्योंकि सबा कमर को तैरना नहीं आता तो वो उस तालाब के अंदर गिरने के बाद डूबना शुरू कर देती हैं। इतने में ही एंट्री होती है कहानी के हीरो की जो कि है हमजा ख्वाजा, जिनका किरदार का नाम है अल्तमास, और वो सबा कमर को फौरी तौर पे रेस्क्यू करते हैं और उन्हें खींच के तालाब से बाहर निकालते हैं। सबा कमर फौरी तौर पे अपने कपड़े दुरुस्त करती हैं और वहाँ से शर्मा के फिसल जाती हैं और घर की राह लेती हैं। अगले दिन सबा कमर दोबारा अपने घर की तरफ जा रही होती है कि उनका दोबारा उस जगह पे जाने का दिल करता है और वो दोबारा उस जगह की तरफ मुड़ जाती हैं और उस लड़के के पास पहुंच जाती हैं। वो लड़का वहाँ बैठा हुआ आराम से चिल कर रहा होता है। देखने वालों को लगता है कि यार ये लड़का पैंट शर्ट पहन के इस वराने में आखिर कर क्या रहा है, लेकिन वो लड़का फौरी तौर पे वजह बताता है कि मैं बेसिकली फोटोग्राफर हूँ और यहाँ पे फोटोग्राफ्स खींचता हूँ। सबा कमर से उसका नाम पूछता है लेकिन सबा कमर उसको नाम अपना नहीं बताती और वहाँ से फिर भाग जाती है। 1-2 दिन के बाद सबा कमर दोबारा उस लड़के के पास पहुंच जाती है। लड़का सबा कमर को शेर और हिरन के शिकार की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। लड़का सबा कमर को बताता है कि शेर हमेशा अपने शिकार के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है। वो अपने शिकार को हमेशा बताता है कि मैं जब भी तुम्हें पकड़ूंगा मैं आखिरकार तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अफसोस इंसान ऐसा नहीं है। इंसान कभी भी अपने शिकार को ये नहीं बताता कि वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। इंसान अपने शिकार के साथ शुरू में बहुत ही मोहब्बत से पेश आता है, बहुत ही पुरशफीक होता है और बहुत ही खलूस के साथ उसके साथ रब्ता शुरू करता है, और जब उसके काबू में शिकार आ जाता है तो फिर इंसान से बेदर्द कोई नहीं होता। इस फिल्म में सबा कमर की एक अदद सहेली भी होती है जिसकी शादी होने वाली होती है। एक दिन उस सहेली की माँ सानिया सईद के पास आती है और उसको अपनी बेटी की शादी का कार्ड देती है और आने की दावत भी देती है, लेकिन जाते जाते वो सानिया सईद को तैश दिला देती है। सानिया सईद को कहती है कि तुम अपनी भाभी के साथ सरासर जुल्म कर रही हो। तुम्हारा भाई सकलैन 8 साल हो गए यहाँ वापस नहीं आया है और तुम्हें चाहिए कि अपनी इस भाभी को आज़ाद कर दो। सानिया सईद ये सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है और उसको फौरन घर से निकल जाने के लिए कहती है। माई की इस बात का सबा कमर के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो दोबारा उस लड़के के पास चली जाती है। यहाँ पे इन दोनों लड़का लड़की के दरमियान एक खूबसूरत गाना पिक्चराइज होता है जिसके अंदर दोनों एक दूसरे के पीछे कुत्ते की तरह भागी जाते हैं। कभी लड़का आगे तो लड़की पीछे, तो कभी लड़की आगे तो कभी लड़का पीछे। गाने से ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि दोनों हीरो हीरोइन के अंदर अब शायद दूरियां खत्म होती जा रही हैं और फासले कम होते जा रहे हैं। इसी दौरान सबा कमर की सहेली की शादी आ जाती है और सबा कमर शादी पे जाती है। शादी के बाद मलकानी भी आई होती है। मलकानी जब सबा कमर को देखती तो हैरान रहती है कि इतनी प्यारी लड़की। मलकानी के दिल में फौरन से पहले एक ख्याल आता है जिसको अमली जामा बनाने के लिए वो एक पूरा प्लान तैयार करती है। निमरा बुच्चा अपने घर में कुरान खानी का एहतमाम करती हैं और यहाँ पे एंट्री होती है एक और किरदार की। उन्होंने एक आलमा को बुलाया होता है जो कि होती है समिया मुमताज़। समिया मुमताज़ सबको इस्लाम का दर्स देती हैं। दर्स जब खत्म हो जाता है वो सबसे पूछती हैं कि क्या किसी ने मेरे से कुछ सवाल करना है इस्लामी किस्म का। खामोश बैठे रहते हैं।
इतने में निमरा बुच्चा उनसे सवाल करती हैं, उनसे पूछती हैं कि अगर किसी लड़की का शौहर मुल्क से बाहर चला जाए और वापस ही ना आए तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, उस लड़की को क्या करना चाहिए। समिया मुमताज़ वहाँ पे बताती हैं कि अगर किसी लड़की का खावन बाहर चला जाए और कोई खैर खबर ना हो और वो वापस ना आ रहा हो तो उस लड़की को 4 साल तक इंतजार करना चाहिए और 4 साल के बाद फौरी तौर पे अदालत में जाके खुला ले लेनी चाहिए और उसके बाद 4 महीने की इद्दत मुकम्मल करके उसको अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए। ये बातें सुनकर सानिया सईद को शदीद गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन सबा कमर को पकड़ के घर चली जाती है। सबा कमर की बिल्डर भाई के साथ मुलाकातें जारी और सानी रहती हैं। इसी दौरान निमरा बुच्चा फैसला करती है कि उनके घर औलाद तो होने रही तो उन्हें ज़रूर अपने मियाँ की दूसरी शादी करा देनी चाहिए और दूसरी शादी के लिए वो इंतखाब करती हैं सबा कमर का। निमरा बुच्चा एक दिन मुंह चुकती हैं और सानिया सईद के पास पहुंच जाती हैं और बड़े ही प्यार से बड़े ही तम्मुल से उनसे सबा कमर का रिश्ता मांगती हैं। सानिया सईद को गुस्सा आ जाता है और उनको नसा देती हैं। वो कहती है कि आप पागल हो गई, निकाह के ऊपर निकाह थोड़ी हो सकता है, आपको पता नहीं है मेरी भाई की मनकूहा है। जैसे ही निमरा बुच्चा जाती हैं उसके बाद सबा कमर की फुल टाइम ठुकाई शुरू हो जाती है। ये सईद सबा कमर को मार मार कर उनके मुंह पर नील डाल देती हैं। मार मूर खाने के बाद सबा कमर जंगल की राह लेती हैं और बिल्डर भाई को जाकर सारी तफसीलात से आगाह करती हैं। बिल्डर भाई सबा कमर को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ मेरे पास और मैं तुम्हें शहर लेके जाऊंगा और मेरे घर वाले भी तुम्हें कबूल कर लेंगे। सबा कमर बहुत ही खुश हो जाती है। जैसे ही सबा कमर घर आती है तो घर का नक्शा ही बिगड़ा होता है। सईद घर के सहन के अंदर एक कब्र खोद के बैठी होती है। पास ही उनके भाई सकलैन का ट्रंक भी पड़ा होता है। सानिया सईद ट्रंक में से एक बोसीदा खत निकालती हैं और सबा कमर की तरफ बढ़ा देती हैं। खत सबा कमर के शौहर के एक दोस्त की तरफ से होता है। खत में बताया जाता है कि सबा कमर का मियाँ जो कि 8 साल पहले काम करने के लिए गया था वो तो रास्ते में ही मर गया था। ये सुनकर सबा कमर के ऊपर सख्ता तारी हो जाता है। ये खत ये साबित करता है कि सानिया सईद 8 साल तक सबा कमर के साथ झूठ बोलती रही। सानिया सईद उस ट्रक को उस कब्र में दफना देती हैं और कहती हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आज से तुम बेवा हो गई हो और आज से आगाज़ होता है तुम्हारी इज्जत का। ये कहकर वो सबा कमर को एक कमरे के अंदर लॉक कर देती है। सानिया सईद का कहना होता है कि अब तुम इज्जत में हो और 4 महीने तक इसी कमरे में बंद रहोगी। 4 महीने के बाद तुम्हें जहाँ जाना होगा चली जाना, बल्कि क्या पता मैं तुम्हारी खुद शादी मलिक साहब के साथ करा दूँ। अब सबा कमर को पसूड़ी पड़ जाती है क्योंकि वो तो उस बिल्डर भाई के साथ वादा करके आई होती है कि तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बस अभी आ रही हूँ। सबा कमर सानिया सईद की बड़ी इंतजार करती है कि बाजी मैनू जान दे, लेकिन बाजी फुल कुत्ती बनी होती है। सबा कमर 2 दिन तक सानिया सईद की फुल मिन्नत समाजत करती रहती है लेकिन सानिया सईद के कान पे जूं भी नहीं टिकती। 2 दिन के बाद सबा कमर को कमरे के अंदर एक मिट्टी के तेल का कनस्तर मिल जाता है। सबा कमर के दिमाग में फौरी तौर पे एक खूनी आइडिया आता है। सबा कमर सानिया सईद को ये धमकी देती है कि अगर उसने लॉक ना खोला तो वो इस पूरे घर को जला के खाक कर देगी। लेकिन सानिया सईद सबा कमर की इस स्टडी में नहीं आती। अब सबा कमर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो पूरे कमरे के अंदर मिट्टी का तेल छिड़कती है और माचिस की तीली जला देती है। सबा कमर सोचती है कि एंज से फिर एंजी सही, या तो बच जाऊंगी या फिर खुद भी जल के राख हो जाऊंगी। जैसे ही धुएं के बादल गहरे होते हैं और घर आग की लपेट में ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाता है, सानिया सईद को शर्म आ जाती है और कमरे का लॉक खोल देती है। कमरे का लॉक खोलते ही सबा कमर बाहर भाग जाती है। आग देख के गाँव के काफ़ी लोग घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मोहल्ले में कुछ कंसूइयाँ लेने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग तो सानिया सईद के घर की आग बुझाने लग जाते हैं और कुछ लोग जब सबा कमर को जंगल की तरफ भागते हुए देखते हैं तो फौरी उसके पीछे भाग जाते हैं कि देखें ये लड़की कहाँ जा रही है। सबा कमर टेलों से कूदती फैलाती, झाड़ियों से कटती पिटती फौरन उस लड़के यानी कि बिल्डर भाई की कुटिया तक पहुंचती हैं और जाके फौरन कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। सबा कमर बिल्डर भाई से माफ़ी मांगती है, उनको कहती है कि जल्दी यहाँ से निकल नहीं करो, मेरे पीछे लोग आ रहे हैं। लेकिन बिल्डर भाई ऐसे होते हैं जैसे कोई वट्टा बन जाते हैं। सबा कमर को शदीद गुस्सा चढ़ता है कि बिल्डर भाई वट्टा क्यों बने हुए हैं और आगे से कुछ बोल क्यों नहीं रहे। उनको होश दिलाने के लिए सबा कमर फौरी तौर पर उनके बाजू के ऊपर दंदी बांट लेती है। इतनी देर में गांव के लोग उस कुटिया का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सबा कमर फौरी तौर पे पीछे मुड़ के गांव के लोगों की तरफ देखती हैं और जैसे ही वो दोबारा बिल्डर भाई की तरफ देखती है तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे कोई बिल्डर भाई होते ही नहीं है। ये इस फिल्म का वाही शॉकिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे पता लगता है कि इतने दिनों के साथ सबा कमर खुद अपने साथ ये फेयर कर रही थी। किसी किस्म का कोई बिल्डर भाई था ही नहीं, बल्कि वो उनके तखय्युल का एक हिस्सा था। गाँव वाले सबा कमर को कमरे से बाहर निकालते हैं और कहते हैं जा बीबी का जा, तू की पागला मांगो जंगल देश पार हो रही। यहाँ पे आ जाता है फिल्म का एंड। सबा कमर वापस सानिया सईद के पास जाती हैं। वो एक सड़े हुए घर के अंदर बैठी होती हैं जो जल के राख हो चुका होता है। दोनों आपस में बगलगीर हो जाती हैं। सबा कमर को समझ आ जाती है कि मेरी इस कुत खाने से जान नहीं छूट सकती। इसके बाद सबा कमर अपने घर के सहन के अंदर जो तालाब होता है उसके अंदर सीधा लंबा लेट के एक डुबकी ले लेती हैं और यहाँ पे स्क्रीन एंड हो जाती है। अब पता नहीं उन्होंने उस तालाब के अंदर लेट के खुदकुशी की या वो सांस घुटने के बाद दोबारा मोबाइल निकाल के वापस आ गई थी, इसका हमें नहीं पता। इसके लिए हमें सरमद सुल्तान खुसट जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको फ़ोन करना पड़ेगा कि भाई बची भी कि नहीं बची। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। खुदा हाफिज़।